बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आदरणीय पुण्य श्री बेबी की जय। चरण को धनिए न छुड़ायो खिन लाख तली लालेनिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातना पलना वालों निर्खोने थे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के ही जीवन चर्चा प्रारंभ होता है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो यह श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन दखत लाल आगे आए बैठे इन दखत श्री महामति कहिए मोमिनो ये औरंगाबाद की बीतक अब आकोट की कहो जो बीतक है बुजरक जो बीतक है बुजरक अब तुम सुनियो साथ जी। नाम से सुनिए हम थोड़ी देर के लिए निःशुल्कता को मूल मिलावा में लेकर के चलेंगे। हमने पहले मूल मिलावा में विराजमान अपने धाम धनी की शोभा को देखा नाक से शिक तक संपूर्ण शोभा को अपने धाम हृदय में बसाया। अब मेरी याद अपनी श्यामा जी जो धाम धनी की बायां विराजमान है उनकी शोभा को निहार रही हूँ। मेरी सुरता श्यामा जी की चरण कमलों की शोभा को देख रही हूँ। चरण कमल कितने कोमल हैं, उज्ज्वल हैं, लालिमा से भरपूर हैं। मैं चरण कमलों की गहराई को देख रही हूँ। चरणों में आई हुई छोटी छोटी लिंकें, चरणों के चारों तरफ कांगड़ी की शोभा, पंजे की शोभा, पंजों में आई हुई उंगलियां, अंगूठे की शोभा, उतरती हुई अंगुलियां,
इन अंगुलियों में आए हुए नख हीरे की भांति चमकते हुए, जिनमें से किरणें जो हैं नहरों की भांति आकाश को चीरती हुई जा रही हैं। नख हीरे की भांति चमक रहे हैं। मैं इन चरण कमलों की कोमल एड़ी को देख रही हूँ। एड़ियां लालिमा से भरपूर हैं। दोनों तरफ आई हुई खूंटी की शोभा को देख रही हूँ। टखने की कड़े की शोभा को देख रही हूँ। चरणों में आई हुई झांझरी पायल की भांति बहुत ही सुंदर। घुंघरी कांपे की शोभा, करले की शोभा को देख रही हूँ। चारों भूषण बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर। इनकी सुंदर झनकार, मधुर आवाज, इनमें चढ़े हुए भीष्मा नख, नक्शकारी का काम, जिनमें से सुंदर किरणें निकल रही हैं। गोठे में आई आरसी, जिसमें दर्पण जड़ा हुआ है। इस दर्पण में श्यामा जी अपने नाक से शिक्कर का श्रृंगार निहारती हैं। आठों उंगलियों में आए हुए बिछुए, बिछुए में लगी हुई छोटी छोटी घुंघरियां, बहुत ही मधुर आवाज कर रही है। इन आभूषणों की शोभा को, चरणों की शोभा को मैं अपनी रूह के नैनों में बसाती चली जा रही हूँ। हे अक्षराधि, इन चरण कमलों की शोभा को मुझसे एक पल भी अलग मत करना। ये चरण कमल मेरे जीव के जीवन है, जीवन के आधार है। ये चरण कमल बेली में आए हुए फूल के समान है। ये फूल चरणों के कारण ही खिला हुआ है। ये आभूषण परम धाम की रसायन से बने हुए हैं। मैं इन चरणों की शोभा को निहारती चली जा रही हूँ।
निहारती चली है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की। जी सत्य जी हमारे बीच में कमल में शुक्राना आज शुरू हो रहे हैं। शुक्राना के ऊपर वो अपना भाव रखेगी कमल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कैसे तेरा शुक्राना बजाएं, कैसे तेरे गुण हम गाएं ओ पिया जी। सुख के निधान ओ वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान ओ वाला जी, गुण के निधान हो। कोट मुख कोट जुबां कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। कोट मुख कोट जुबां कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। गुण तो तेरे अनगिन हैं, कैसे गिने मेरे पिया गुण तेरे गिने ना जाए। गुण तो तेरे अनगिन हैं, कैसे गिने मेरे पिया तेरे गिने ना जाए। तेरी मेहर कोई गाए, मांगे तो बस मेहर मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी। सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा। अंग संग तेरी मेहर है। सुख में भी और दुख में भी तो है तेरा आसरा। अंग संग तेरी मेहर है। लाख जुबां लाख जतन लाख बेर करे तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। लाख जुबां लाख जतन लाख बेर करे तो भी तेरी मेहर तो अनगिन है। रहती सदा हर पल छिन है, अब गुण मेरे बढ़ते जाए। तेरे गुण ही हमको बचाए ओ पिया जी। सुख के निधान ओ वाला जी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे
निधान हो बालाजी, गुण के निधान हो। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की शाही बनाऊं। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारे लेखनी और सागरों की शाही बनाऊं। सकल तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। सकल तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण लिख नहीं पाऊं। श्वास श्वास गुण तेरे गाऊं, कोट गुना गुण बढ़ते जाए। अवगुण मेरे जिसमें समाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो बालाजी, गुण के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो बालाजी, गुण के निधान हो। बोलिए श्री रामनाथ प्यारे। आप अक्षर की थाम के बिना प्राणों के प्रीतम श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें शुक्राना अकोट में जो उतरा, अब उसको सुना रहे। क्यों सुनाना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में जाती हूँ, चाहे आगे शाहपुर बोड़िया में भी जाती है, दीपबंदर में भी आतंकवादियों ने कैसे बाईजूराज जी को भी उठा लिया। आगे भी कई स्थानों पर संकट आए, दिल्ली में तो विशेष रूप। इन संकटों का कैसे आए, एक एक का वर्णन अब शुक्राना में सुनाया जाए। कल हमने मंदसौर में इब्राहिम के द्वारा जब बहुत ही शोर मचाया, उसने शिकायतें लगा दी, कैसे सुंदर साथ को बिखरना पड़ा, टुकड़े मांगने पड़े, भीख जिसे कहा जाता। कहने के लिए बहुत आसान है भीख शब्द, लेकिन जब मांगना पड़ता है, पहले अपने आप को पूरी तरह से मारना पड़ता है, फिर आप मांगते हो। जैसे आप कभी किसी के पास सेवा लेने के लिए भी जाते हो, सेवा लेना भी आसान नहीं होता। कई कितने मुख बनाते हैं, कैसी बातें करते हैं, उन सब बातों को झेलना पड़ता है। बनारसी राजी है ना जो सुंदर साथ दिल्ली के, वो पहले से ही उगराही का ही काम करते हैं, सेवा करते उगराही की। सब जगह सुंदर साथ के पास जाकर के सेवा करते हैं। इस तरह से मंदसौर से भेजा जाता है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में रामदास जो है कितनी पिटाई करते हैं मुकानदास जी की। उसके बाद भाव सिंह को जागृत करते और बुला लेते हैं शिव जी से आपको वहां से। पर फतेहुल्ला था, भावदास ने मांग लिया कि आप हमें परम धाम दिखा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। बहुत मना किया लेकिन नहीं माना, तो उनको जैसे ही जोश डाला उसका तन ही छूट गया, क्योंकि अक्षरधाम से आगे, योग माया के ब्रह्मांड से भी आगे उसकी सुरता नहीं जा सकी। भाव सिंह के मृत्यु के बाद
फतेहुल्ला गद्दी पर बैठा, कैसे सबको पकड़ना चाहता है। श्री जी साहब वहां से निकल पड़ते हैं 7 कोस दूर, बुढ़ानपुर और अकोट पहुंचते। अकोट में सुंदर साथ का ईमान डगमगाने लगता है। कहने लगते हैं कि आप या तो अक्षरातीत नहीं हो या हम सुंदर साथ नहीं। दुनिया में भी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं राज करते हैं, कितने सुख भोगते हैं, और हम अगर आपके साथ लगे हुए हैं, हमने घर बार भी त्याग दिया, सब कुछ कर दिया, पर कभी तो हमें भीख मांगनी पड़ रही है, कभी जान के लाले पड़ रहे हैं, कभी 12 महीनों को दिल्ली में कैसे मार खानी पड़ रही है। तो जब देखा श्री जी से हमने कि सुंदर साथ का ईमान डगमगा रहा है, तो शुक्राना, शुक्राना का मतलब क्या है? हर पल जैसा भी हो हमें अपने धनी का शुक्राना बजाना चाहिए। पिया पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, ये मेरे प्रीतम जैसा आप चाहते हो वैसा ही करना। हम जैसा चाहते हैं ना वैसा मत करना। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। यदि आप हमारे जैसा करोगे तो मेरा जीव जो है तड़फेगा। इसलिए जैसा आप चाहते हो वैसा रखो। बोलते तो हैं, लेकिन जैसे ही कोई कष्ट आता है तो हम राज्य को भी ना जाने कैसे कैसे ताने देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर भी जब शिव जी साहब ने सोचा, देखा कि मेरे सुंदर साथ जो है कैसे डगमगा रहे हैं, ईमान इनका कच्चा हो रहा है, तो वाणी का अवतरण होता है शुक्राना। शुक्राना कहते हैं कि शुक्राना बजाना चाहिए हर पल, जैसी भी स्थिति हो, कैसी भी हो। इसके ऊपर एक सत्य बात है। मूसा पैगंबर जो थे वो अल्लाह ताला से बातचीत किया करते थे। एक आदमी ने कहा, सुना है आपकी बातचीत जो है अल्लाह ताला से होती है। उन्होंने कहा होती है मेरी बात। कहने लगे, आज जब आप अल्लाह ताला के पास जाना, बातचीत करना, तो कहना कि वो जो आदमी है उसको अब आप देना बंद कर दो। बहुत जब पैसा इकट्ठा हो गया, आप देना बंद कर दो। कहते ठीक है, मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। अब जब जा रहे थे रास्ते में दूसरा आदमी एक और मिला। कहने लगा कि मेरा भी आप बात करते हो तो मेरा भी पैगाम पहुंचा देना। कहते क्या तुम्हारा पैगाम है? कहने लगे, बोलना कि उस आदमी को कुछ तो दे दो, भूखा मर रहा है। कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हारा भी पैगाम पहुंचा दूंगा। अब जैसे ही अल्लाह ताला से उनकी बात हुई तो वो कहने लगे अल्लाह ताला कि जिसने कहा कि अब देना बंद कर दो, उसने कहा आपको मैं देना बंद कर सकता हूं, आप शुक्राना बजाना बंद कर दो। शुक्राना जिस दिन बंद कर दोगे मैं देना बंद कर दूंगा। कहते ये कैसे हो सकता है? मैं शुक्राना बजाना कैसे बंद कर सकता हूं? अब दूसरे ने कहा कि उसने तो कहा कि शुक्राना बजाना बंद कर दो। दूसरा कहते उसने कहा था कि कुछ मुझे देना शुरू कर दो। कहने लगे उसको कहना कि तुम शुक्राना बजाना शुरू कर दो। अब जैसे ही दोनों ने पूछा करके आज आपकी बातचीत हुई? कहते हाँ, अल्लाह ताला से बातचीत तो हुई। तो पहले कहा कि तुमको अल्लाह का हुक्म है कि तुम शुक्राना बजाना बंद कर दो। कहता ये तो नहीं हो सकता, चाहे जैसे भी हो, मैं कैसे जो दे रहा है मैं उसका शुक्राना बजाना बंद कर दूं? मुझे शुक्राना बजाना बंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला कहता है मैं देना भी बंद। दूसरे को कहा
कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम शुक्राना बजाना शुरू कर दो। वो कहता है खाक बजाऊं शुक्राना, कुछ दिया हो, नंगा हूं, एक कपड़ा है शरीर पर और तो कुछ है ही नहीं, काय का शुक्राना बजाऊं। कहा जाता है ऐसा कि आंधी आई वो कपड़ा भी उड़ गया। भाव क्या है समझना चाहिए हमें। हमें हर हालत में जैसी भी स्थिति हो शुक्राना बजाना ही चाहिए। इस तरह से जब अब वहां पर ये चौपाइयां उतरती हैं वाणी की, राज्य की, लालदास जी के अंदर से धामधनी के द्वारा कि आप बताइए सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ से बात करते हैं, चौपाई पढ़ दीजिए आप। अब तुम सुनिया साथ जी, ये सुंदर साथ जी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। शुक्राना करो याद। अकोट में अब हमें बता रहे हैं, वो अकोट में जो शुक्राना उतरा उसको याद कीजिए। एक बात न तुम ऊपर, मैं आपको शुक्राने में बातून मेहर क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। धनी जब हम खेल में आए, खेल में आने में बातनी मेहर क्या है। अब खेल में धामधनी हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं, दो प्रकार की मेहर कर रहे हैं, एक बातनी मेहर है और एक कौन सी है, जहरी मेहर। खेल में हम मेहर सागर में बोलते हैं, तो मेहर में भी, मेहर सागर में भी दो प्रकार की मेहर है। एक मेहर कौन सी होती है, हमारे शरीरों के ऊपर होती है, और एक धनी मेहर करते हैं वो हमारी आत्मा के ऊपर है, अंदर की बातनी मेहर। अब जैसे कि हम सुंदर साथ आपस में मिलते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे हो सुंदर साथ जी। यदि हमारे घर में कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, हमारा घर बार अच्छा चल रहा है, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, हम क्या कहते हैं, धनी की बहुत मेहर बरस रही है। मान लीजिए किसी के घर में कष्ट भी तो आए, वो क्या कहता है, क्या करेंगे, मेहर की बात तो क्या करें, इतने कष्ट, सारे कष्ट तो हमारे ऊपर ही आ गए। खेल तो हमने ही मांगा था, सबसे ज्यादा आगे बढ़ के खेल हमें मांगा था, राज्य हमें कितने कष्ट दे रहे। हमने राज्य के ऊपर डाल दिया कि राज्य हमें कष्ट दे रहे। क्या राज्य के पास कष्ट है? जिसके पास सुख के सागर हो, आनंद के सागर हो, प्रेम के सागर हो, वो कहते हैं मैं दुख ना दो फूल पाखुड़ी, देखूं शीतल नयन, उपजाऊं सुख सपंगों, बुलाऊं मीठे में। जिसके पास सुख ही सुख है, उनके पास दुख नाम की जो चीज नहीं, तो वो कहां से हमें दुख देगी। अगर हम कहें मेहर हुई, अगर दुख भी आया तो किसके लिए होता है, राज्य की मेहर के लिए। जैसे कि लालदास जी के ऊपर मेहर हुई, 99 जहाज डूब गए, गोदामों में आग लग गई, तो ये उनके ऊपर मेहर थी या कहर था। देखने में हम कह सकते कि कहर है, लेकिन वास्तव में उनके ऊपर क्या थी, मेहर। आज हम पूरा महीना किसको याद करते हैं, लालदास जी को याद करते हैं। लालदास जी को महामती जी की भी उपाधि मिल गई। ये ठीक बात है सुंदर साथ जी कि उनके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि अवेश लीला हुई, लेकिन धामधनी की पूरी मेहर हुई। धामधनी ने उनके द्वारा बीतक भी लिखवा दी और उनके द्वारा क्या लिखवा दी, वृत्त, महामती की बड़ी वृत्त। वृत्त का मतलब क्या है, जिस एंगल से हम चलते हैं, चलते वृत्त से चलते हैं और वहीं पर आकर के खड़े हो जाते हैं, तो ये होती है वृत्त। परम धाम से चलते हैं, परम धाम में आकर के पहुंच जाते, चाहे बीतक हो चाहे आठों सागर आठ जमीन, वृत्त। इस तरह से
महामती जी को शोभा मिली, महामती जी की लालदा जी को शोभा मिली। अब लालदा जी के द्वारा ये शुक्राना जो है कहा जा रहा है कि आप उस शुक्राना को याद करो सुंदर साथ जी, जब आपने कितना ईमान अपना खो दिया था, तब धामधनी ये वाणी आपको दी थी। अब कह रहे हैं इन जिम्मे में आज लो वेद देवो करी खोज। आज दिन तक संसार में शुरू से लेकर के आखिर तक अब तक वेदों के द्वारा पढ़ पढ़ के सबने उसे एक पारब्रह्म को ढूंढने की कोशिश की। इन 14 तबक की धुनी में किन किया ना एक हरफ कैसे कह में किन पाई ना बका। संसार में सबने उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश तो की, उसको जानने की कोशिश की, उसके धाम स्वरूप लीला को जानने की कोशिश की, पर किसी को भी पता ही नहीं चला कि वो पारब्रह्म है कौन, उसकी वो निराकार है, साकार है या शुद्ध साकार स्वरूप है, वो करता क्या है, उसका घर कैसा है। आप बताइए सुंदर साथ कह रही है जिसको खोजने के लिए अक्षर ब्रह्म का भी ठिकाना किसी को नहीं मिला, तो अक्षर तीर्थ का ठिकाना कहाँ से मिलेगा। त्रिगुण भी खोज करके थक गए, पर उनको भी पता नहीं लगा। चरण राज्य ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या जो कैवत वेद वचन। कह रहे कि सबने खोजा तो क्या कह दिया कि नेति परमात्मा जो है नाइति ऐसा नहीं खोजने की कोशिश की, लेकिन अगम जान के निगम कहाए। परमात्मा निराकार के वापिस लौट आए है सही, पर हम वहां पर पहुंच सकेंगे। कहते अक्षर की भी किसी को पहचान नहीं है और अक्षरातीत की भी आदि तक कहां से किसी को पहचान होगी। और इस कहते जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की शुद्ध सो सैयों को दे जागृत हृदय दूध। अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं 7:30 बजे चांदनी चौक में, लेकिन उन्होंने अक्षरातीत का भी पूर्ण दीदार नहीं किया, अंदर लीला क्या होती है उसका भी पता नहीं। क्या हजरत अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईश्वर तत्व सो शुद्ध अक्षर को नहीं पिया किन्वित खेल। धाम अंदर की भीतर, अंदर क्या लीला होती है, संग मूल स्वरूप विहार, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सही हो कर। आप सुंदर साथ को पूछिए कि हमारे अक्षरातीत क्या क्या लीला करते। आप 5वीं भौम से शुरू करेंगे। 5वीं भौम में हम कैसे उठते हैं, कैसे वहां से हम 3वीं भौम की प्रसार में जाते हैं, कैसे पशु पक्षियों का मुजरा लेते हैं, कैसे धनी का श्रृंगार कहाँ पर होता है, दहलान में श्रृंगार करें, दहलान में आरोग्य और मंदिर इति दीदार नूर को दिन बोले बने। कैसे श्यामा जी आसमानी रंग के मंदिर में श्रृंगार करती है। हम कैसे 28 धाम का जो चौक है वहां से राज्य के साथ प्रातःकाल नाश्ता करती है। नाश्ता के बाद कुछ सखियां कैसे वनों में जाती हैं, वनों में से आकर के हम पानों का बीड़ा बनाती हैं। पानों का बीड़ा बना करके राज्य के श्रृंगार के लिए, श्यामा जी के श्रृंगार के लिए फूलों का गजरे बनाते हैं, पूरा श्रृंगार बनाते हैं। कैसे 11:30 बजे अक्षरातीत धामधनी हमारे आरोग्य हैं, हम भी नीचे अपनी पहली जो भौम है रसोई की हवेली वहां पर अपना भोजन करने के जाते हैं। हम फिर राज्य को प्रणाम करके, राज्य का दीदार करके टोले टोले अपने वनों में चले जाते हैं। कोई बट पीपल की चौकी में, कोई फूल बाग में, कोई नूर बाग में, कोई ताड़ वन में, कोई बड़ो वन में, कोई मधु वन में, 7 वनों में, सब जगह घूमने चले जाते हैं। 3 बजे आकर के राज्य का दीदार करते हैं और राज्य के साथ वनों में कैसे हम सुखपालों में बैठ करके घूमने जाते हैं। 6 बजे वापस लौट, वहीं पर छीलना भी होता है, वहीं पर अरोगते भी हैं। 6 बजे आकर के रसोई में अरोगने जाते हैं। वहां से हम कैसे 4थी भौम में चले जाते हैं, वहां पर नृत्य की लीला होती है और नृत्य के बाद 5वीं भौम में हम पढ़ते हैं। अष्टपहर की लीलाओं के बारे में
आज दिन तक कोई बता सका कि हम क्या क्या लीला करते हैं। मूल मिलावा कैसे, 100 सीढ़ी हम कैसे चढ़ते हैं। 100 सीढ़ी के बाद धाम दरवाजा खुल जाता है। धाम दरवाजे के बाद 28 अंक का चौक आता है। फिर रसोई की हवेली आती है। फिर दूसरी तीसरी चौरस हवेली के बाद 5वीं गोल हवेली है। वहां जाकर के हम अपने धनी का दीदार करते हैं। कैसे हम स्वरूप का वर्णन करते हैं प्रातः काल का। आज दिन तक कोई भी किसी ने भी उस अष्टपहर की लीलाओं का वर्णन किया? किसी ने बताया कि वो अक्षयातीत का घर कैसा है, क्या क्या हम लीला करते हैं। एक सुंदर साहब कितने प्यार से एक पल में ही बिता देगा कि हम वहां पर क्या क्या लीला। कहते हैं जिसकी अक्षरधाम की सुध त्रिगुण की को भी नहीं है, और आप सुंदर साथ के ऊपर कितनी मेहर बरसती है कि आप एक एक बात को यहाँ पर बता देते। हम अपनी गलियों के बारे में, हम अपने थंबों के बारे में, हमारे कितने महल हैं, कितने मंदिर हैं, कितनी भौम है, पहली भौम में क्या है, दूसरी भौम में क्या है, तीसरी भौम में क्या है, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, पूरे परम धाम के 25 बख्शों का वर्णन एक पल में सुना देते। बता रहे हैं वो नियामत, वो मोमनों को खुराक दी जाती है जो आज दिन तक किसी को मिली। आपके ऊपर जो मेहर है सुंदर साथ जी, क्या आप अपने आप को जीव कहला पाएंगे? कोई उनसे पूछे कि आप जीव कहलाएंगे? कभी नहीं। जीव छोड़िए, किसी को कहा जाए कि आप ईश्वरी सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि भी कहलाना कोई पसंद करेगा? लेकिन ना, हम कौन है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। इस तरह से कह रहे हैं ये बातून मेहर, एक तो बातून की मेहर है ऊपर रोहन, और ऊपर बेहद मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन। ये तो आपके ऊपर बातूनी मेहर है। और अब आपको वो जाहिरी मेल, जब से आप खेल में आए हो पहले दिन में से आपके ऊपर धामधनी ने कितनी मेहर की। पहले मूल ब्रिज में तिक्त पड़े विघन, 100 सारे दफे हुए संसार में धन। जब आपने खेल मांग लिया, सबसे पहले कहाँ आए? ब्रिज में। ब्रिज में कितने अगासुर आए, बगासुर आए, पूतना आई, कुबला पेट, ना जाने कितने कितने राक्षस वहां पर आए। इंद्र ने भी कितना हमारे ऊपर कष्ट ढाया। बताइए सुंदर साथ जी, क्या आपका कुछ बिगड़ा? पूरे 11 साल 52 दिन तक आपने कोई मृत्यु देखी, कोई कष्ट देखा? आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं। फिर कहते आपके चरणों की धूल को वो ब्रह्मा जी भी पाना चाहते हैं। आपकी जूठन के लिए ब्रह्मा जी भी तरस रहे हैं कि आपके एक जूठन मुझे मिले। उनको भी जूठन नहीं मिले। और जब ब्रिज में से आप रास में आए, काल माया के ब्रह्मांड का लय हो गया, और आपको धामधनी ने कैसे सुरक्षित रखा? आपको कहाँ ले गए? उस रास में। और रास में जाकर के जो आपने सुख दिया, जो रामते खेली उस वृंदावन के अंदर, उस रात को ढूंढने की आज दिन तक सब अटकल से ज्ञान तो बताते हैं, पर किसी को भी कहाँ रास हुई कुछ पता नहीं चलता। अगर रास लीला खेली भी गई, जो खेली वो तो अखंड हो गई, उसके बारे में तो किसी को पता नहीं। लोग बात कहाँ करते हैं? रास की बात करेंगे इस वृंदावन में, पर आपकी रात की जो खिलाई गई रास, उसके बारे में किसी को पता नहीं। अब कह रहे हैं कि वही शक्ति रास लीला खेल के आए प्रारंभ शाम। कौन आए वहां पर? मोहम्मद साहब के रूप में। वहां पर भी 72 मौजजे हुए, चमत्कार हुए। कैसे अक्षर ब्रह्म की सुरता जो है मूल मिलावा में पहुंच करके दर्शन करती है, 90,000 हरफ सुनती है। बताइए सुंदर साथ जी, रसूल साहब कैसे दर्शन करके आए? उन्होंने आकर के उन 30,000 हरफों को लिखा। 30,000
अली को दिए और आप हकीकत और मार्फत के वो मायने जो आज दिन तक किसी को पता नहीं। दुनिया शरीयत और तरीकत में फंसी हुई है, हकीकत और मार्फत के मायने को नहीं जानती। इन सब मायनों को कौन जानता है? आप जानते हैं। फिर कहते हैं वो हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाई, 1638 से लेकर 1738 तक की यहाँ बात की जाती है। 93 वर्ष हो जाती है, क्योंकि 1735 तक 100 वर्ष की लीला हुई और उसके बाद खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण हुआ। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रिज रास में, प्रेम हो तो नचबीन 100 लक्ष अव्वल को ल्याए रूह अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम पूरा। ब्रह्म सृष्टि ब्रिज में भी आई, रास में भी आई, प्रेम तो था पर लक्ष्य नहीं था। वो लक्ष्य आखिर को रूह अल्लाह लेकर के आई। अब ये बात बता रहे हैं चौथे दिन की, और फिर 5वें दिन की बात करें। 5वें दिन में प्राणनाथ जी का स्वरूप कैसे है? पांचों शक्तियां जो आज दिन तक असराफील नहीं आया, जबराइल नहीं आए। दुनिया अगर मानती भी है कहीं ना कहीं पांचों जो पांच पंच वासनाएं हैं, कबीर जी, विष्णु भगवान, महादेव, सुखदेव, संकालिक, ये 5 जो वासनाएं हैं, इन्होंने आकर के कुछ ज्ञान तो दिया, पर जो परम धाम की वो जो बातें हैं वो किसी ने भी नहीं बताई। वो इमाम की इमामत 7वें दिन में कैसे इमाम मेहदी आएंगे और आकर के सारे संसार को क्या करेंगे? अखंड करेंगे। किसी ने भी उस सूरत को, मोहम्मद साहब को भी पहचान नहीं की। लोगों को उन्होंने माजिजे तो दिखाए, पर रसूल साहब को भी कोई दुनिया में जान नहीं पाया, और आप उसके बारे में एक एक बात जानते हैं, क्योंकि यही शक्ति रसूल साहब की जो शक्ति है, किस तन में आकर के जब प्राणनाथ जी के साथ पांचों शक्तियां विराजमान हुई, उन्होंने आकर के सभी धर्म ग्रंथों की अंदर गुंज भेद जो थी सारे खोल दिया। आपके पास ऐसी कुंजी देवी जिसमें आप सभी धर्म ग्रंथों के गुंज मायनों को खोल करके बता सकते हैं। दुनिया वाले ना कुरान के भेद खोल सके, ना कुरान के बाइबल के भेद खोल सके, ना धर्म ग्रंथों के भेद खोल सके। वो भेद किसके पास है? आपके पास। अब छठा दिन जुम्मे का, छठा दिन जुम्मे का क्या? अब सारे मोमिन इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारे काम तुम्हारे द्वारा ही हो रहे हैं। कह रहे राजी यहाँ पर आकर के जिसका दिल जैसा है वैसा ही आकर के दीदार देती है। जो मिलिया जिन 500 300 मिले तिरवित, अंदर मेहर जाहिर कहर ए बई मोहम्मद की सिद्ध। जिसने जिस दिल से चाहा राजी ने उनको आकर के दीदार दिया। जैसे कि नगजी भाई प्रेम जी, नंगी और संजी आदमी, वो चाहते हैं किसका दीदार करना? देवचंद्र जी का। उनको कैसे दीदार दिया? देवचंद्र जी का। लालदास जी हैं, भीम भाई हैं, मुकानदास जी हैं, जहान मोहम्मद हैं, महाराजा छत्रसाल जी हैं। ब्रह्म मुनियों ने उनको किस रूप में चाहा? उस मूल स्वरूप, मूल मिलावा में बैठे योगन स्वरूप के रूप में उन्होंने दर्शन चाहा, तो राजी ने उनको वैसा ही दीदार दिया। अब अगर कहीं की लिखा हुआ है अंदर मेहर जाहिर कहर, जैसे कि एक कुंभकार क्या है, जब घड़ा बनाता है अंदर से तो हाथ रख देता है ना, ऊपर से वो जोर जोर से मारता है। जब जयराम भाई कंसारा के पास दीप बंदर में जाते हैं, तो दीप बंदर में जा करके कैसे उन्होंने उनको क्या कह दिया? कोई ना घाया इन माया से चौड़त ठोर मुर्दार। कुत्ते के साथ तुलना कर दी, कुत्ता हड्डी लेकर के चलता है, पर क्या करना था? जयराम भाई कंसारा को जागृत करना था। अगर जयराम भाई कंसारा को उस समय खंडी के वचनों से नहीं जागृत करते तो वो कैसे जागृत होते? वैष्णव मत वालों को भी क्या कहते? गर्भ माई क्यों ना गरिया, तुम्हें तो गर्भ में भी मर जाना चाहिए। वैष्णव को भी कहते हैं कि किस तरह से तुम वैष्णव होकर के भी जो सुबोधनी टीका में उन्होंने कहा
कि उनको वल्लभाचार्य जी को भी आप कलंक लगा रहे हैं। हालांकि लिखा हुआ है कि सोने न लगे स्याही, सोने को स्याही नहीं लगती, पर तुमने उनको उनका नाम ही कलंक लगा दिया। उनके नाम को दिल्ली में जब जाते हैं तो गर्दन दास जी को, लाल दास जी का जब झगड़ा होता है, कैसे सब सुंदरसार साहब को खरी खरी बातें सुनाते हैं। अब बता रहे हैं कि आप सुंदरसार जी इन बातों को अच्छी तरह से समझो। जब 1100 साल में धामधनी ने वायदा किया था कि मेरी 3 सूरतें आएंगी, बसरी, बल्कि और हकी। बसरी में रसूल साहब, बल्कि में श्यामा जी और हकी सूर में श्री प्राणनाथ जी स्वयं आए। जो समय कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि 11वीं इस 10वें में ईसा आएंगे, 11वीं में श्यामा जी आएंगे अहमद, और 12वीं सदी में स्वयं इमाम मेहदी आकर के जाहिर हो जाएंगे। उस समय जब आएंगे कि हकीकत और मार्फत के सब द्वार खुल जाएंगे। क़यामत के जो निशान आज दिन तक जिनके भेदों को कोई नहीं जान पाया था, किसने खोले आकर के? स्वयं अक्षय ने खोले तुम्हारे लिए। कोई आज दिन तक कोई यही नहीं बताया था कि दाबुल जानवर क्या है, दज्जाल क्या है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, इधर उधर ही देखते रहते हैं, उनको यही नहीं पता चलता दज्जाल कहाँ पर है। दज्जाल तो आपके अंदर बैठा हुआ है। इस तरह से कहते हैं, जब उन्होंने ऐसी चर्चा सुनानी शुरू की, दज्जाल कांपने लगा। वाणी, क्योंकि पहले तो दज्जाल किसके अंदर बैठा आकर के? बिहारी जी के अंदर। बिहारी जी ने सोचा ये वाणी अगर उतर जो वाणी का अवतरण हुआ है, ये वाणी पसर जाएगी तो सुंदरसार को पहचान हो जाएगी कि धामधनी की बैठक कहाँ। सबसे पहले तो दज्जाल उन्हीं के अंदर आकर के बैठा। उन्होंने कहा कि वाणी का प्रसार नहीं होना चाहिए, सुंदरसार तक ये वाणी नहीं पहननी चाहिए। जो भी अपनी प्रतिष्ठा चाहेगा, कोई भी, वो चाहेगा कि हमारे सुंदरसार में वाणी नहीं फैलनी चाहिए। वाणी के जो गोये भेद है उनको नहीं खोलने चाहिए। अगर वो गोये भेद स्वयं ही जानने जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमारी मानता क्या रह जाएगी? हम क्या सुनाएंगे सुंदरसार को? बिहारी जी को तो अपना ही डर था कि ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं। ये वाणी तब से बहुत, देखिए परमहंसों ने इस वाणी के दीपक को ना जलाया होता, अगर ये वाणी उन्होंने ना लाए होते यहाँ पर हमारे सुंदरसार जैसे, वहां से जैसे कल बताया था, पाकिस्तान से वाणी को लेकर के सिर पर आए। इस वाणी को कीमत जानी, उन्होंने अपने बच्चे छोड़ दिए, धान दौलत छोड़ दी, नहीं तो सोचे सोना चांदी भी इकट्ठा करके ले चले। नहीं, ये उन सुंदरसार की ही मेहरबानी है, उन परमहंसों की मेहरबानी है जो इस वाणी को लेकर के आए। और आज ये वाणी हमारे को हमारे घर की पहचान करा रही है। हम सुंदरसार की अपनी निस्बत की पहचान करा रही है। हम सुंदरसार को अपनी वायदत की पहचान करा रही है। हमारे सुंदरसार हमारे इश्क की जो मार्फत है उनकी बातों की पहचान कर रही है। अगर इस वाणी को जैसे बिहारी जी ने छपा दिया था, वाणी वहां न पसरी वह शरद उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके एक सुकून। ये वाणी सब सुंदरसार तक पहुंचनी चाहिए। घर घर इस वाणी को पढ़ना चाहिए। यदि सुंदरसार वाणी पढ़ेंगे, समझेंगे कि राजी हमें कहना क्या चाहते हैं। रावाणी सब सुंदरसार के लिए आई है। ये नहीं कि बड़े बड़े कुछ पढ़ के चर्चा सुनाई, नहीं सुंदरसार जी। आज सभी परम धाम के मोमिन इस वाणी को पढ़ने का अधिकार रखते हैं, अपनी आत्मा को जागृत करने का अधिकार रखते हैं। जब ऐसी चर्चा की बात हो रही है वाणी में, तो उस समय दज्जाल कांपने लगा। दज्जाल कहने लगा कि अगर सभी सुंदरसार सभी जागृत हो जाएगी तो मेरा जोड़ा कैसे चलेगा? मुझे क्या करना चाहिए? अपनी फौज तैयार कर लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अब उसमें उन्होंने क्या कहा? एक बेईमान औरत और बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, चौथे जादूगर होशियार। एक बेईमान औरत। बेईमान औरत कौन? पहले जमाने में ऐसी औरतें थी जो क्लब इत्यादि रात को ऐसे स्थान बनाए जाते थे, वहां नाच होता था, उनको नचाया जाता। वो क्या करती हैं?
सबके ईमान को लूट लेती है। जीव के अंदर ऐसी ऐसी तृष्णाएं पैदा कर देती हैं, जैसे कि छुपाई है ना, एना आउट अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगेन कुटिल कोमल चंचल चतुर चतुर। यानी कि एना, इस माया का दजाल के हथियार क्या है? एना आउट अमृत रूप रस, ये 5 जो इंद्रियां हैं ना, इनके स्वाद अपनी तरफ जैसे खींचते, जैसे कि एक वैश्या हो जा, ऐसी नारी जो लोगों के ईमान को लूटती है, वो कैसे अपने हाव भाव से, कैसे अपनी कूटनीति से, आंखों की चंचलता से, चपलता से एक जीव का ईमान लूट लेती है। चंचल चपल, चंचल चतुर चपल, तो अपनी ऐसी मीठी वाणी से लोगों का ईमान लूटती है। ये माया भी ऐसी ही है, ये सबके ईमान को समाप्त कर देती है, परमात्मा की तरफ लगने ही नहीं देती। पर ऐसा है कि नारी जो है वो नारायणी भी है, उसको कहा है, नारी जननी भी है। नारी जो है सारे संसार को, अगर वो घर को चाहे स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है, एक नारी ही है। चाहे तो अपने बच्चों को वो अच्छे संस्कार भी दे सकती है, जैसे कि मदालसा थी, जब उनके बच्चे छोटे होते थे, जन्मते ही वो उनको कहती थी बुद्धो असी, शुद्धो असी, नारायणो असी, अर्थात तुम बुद्ध हो, शुद्ध हो, तुम ये संसार के जीव नहीं हो, तुम्हें इस माया की तृष्णाओं को छोड़ना होगा। जब बालक के अंदर एक माँ अच्छे संस्कार पैदा कर देगी तो माँ बच्चे कैसे बनेंगे? अगर जीजाबाई ना होती तो क्या शिवाजी होते? जीजाबाई ने तो शिवाजी को आगे किया, कुशल्या ने कहाँ बनाई, किसको बनाया? रामचंद्र जी। एक माँ जो है अपने बच्चों को, आज माएँ क्या करती हैं अपना काम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को फोन पकड़ा देती हैं, मोबाइल पकड़ा देती हैं, ताकि हम अपना काम करते रहें, बच्चों की जिंदगी भले खराब हो जाए। अगर एक औरत जितनी भी आज तक हुई हैं, चाहे अपाला हो, घोषा हो, मदालसा हो, ये बहुत बड़ी विदुषियां बनी हैं। इन विदुषियों ने बड़े बड़े शंकराचार्य हो सबको हराया भी है, बड़े बड़े उन्होंने शास्त्रार्थ भी किए हैं। कहते नारी जो है, नारी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, ना तो बाज रहे काहे को गवावे नूर, जननी जने तो भक्तजन। यदि माँ बच्चे को जन्म देती तो कैसा जन्म देना चाहिए? भक्तों को। नारी जने तो भक्तजन, दाता या शूर, दाता होने चाहिए, या शूरवीर होने चाहिए, ना तो बाज रहे काहे को गवावे नूर। इससे तो अच्छा है बच्चे को जन्म ही ना दे, बाज रहे। जो आजकल के बच्चे माता पिता का प्यार नहीं पा पाते, माएँ पैसा कमाने में लगी हैं, बाप पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो इस बात के लिए कह रहे एक बेईमान औरत और बाजे बजावन हार। बाजे आजकल देखिए, पहले तो घरों में कोई टीवी हुआ करता है, बहुत दूर किसी के घर टीवी होता है, पर आज कैसे कोई सीरियल होता था, बहुत मशहूर होता था, तब भी लोग पागल हो जाते थे। लोगों के जिनके घर में टीवी होते थे दरवाजे तोड़ देते थे, हमें टीवी देखना। और कोई सीरियल घर में, अगर सीरियल चल रहा है ना, कोई मेहमान भी आ जाए तो माथे पर हाथ दे, ये कहाँ से आ गए, मेरा तो सीरियल देखने का समय। इससे अच्छा बैठो, मैं आती हूँ अंदर जाकर के सीरियल देख। ये बाजी। अब उसकी बात तो छोड़िए, आगे तो समय पर ही सीरियल आते थे, अब तो जब चाहो खोलो और देख लो। इसको क्या कहा गया? अजगर। कैसे? मैं आपको बहुत अच्छी दृष्टांत सुनाती हूँ, ये सच्चा एक दृष्टांत है। एक औरत थी, उसने एक अजगर को पाल लिया, पहले बच्चा ही था, अजगर को पाल लिया। अजगर बड़ा होता गया, अपने पास सुलाती, खिलाती पिलाती उसको। अजगर इतना बड़ा हो गया तो 2-4 दिन हुए कि ऐसा हुआ कि अजगर ने खाना पीना छोड़ दिया।
ना प्यास लगे ना उसको भूख लगे। अब उसने सोचा कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनके, उनको बुलाया गया। उसने उसको अच्छी तरह से देखा, देख करके कहा क्या ये खा पी नहीं रहा? कहते नहीं, 2-3 दिन हो गए ना ये खाता है ना पीता है। तो कहते आपके पास होता है? कहते हाँ। कहते ऐसा लगता है कि ये फैलता जा रहा है? कहते हाँ। कहते आप बच गए हो। कहते क्यों? कहते ये आपको क्या बना रही है, बनाना चाह रहा है, आपको अपना निवाला बनाना चाह रहा है। अब इसको सिर्फ आपको खाना था, ये आपको 2 दिन में ही समाप्त कर देता। अब ये अजगर क्या है? हमारे घरों में भी इन मोबाइलों को क्या कहा गया? अजगर। ये हमारे ईमान को खा रही है। जब भी देखो हाथ में क्या है? बड़े बड़े मोबाइल वाले भी कह रहे हैं कि इस अजगर से बचिए, इन बाजों से बचिए, ये बजावने वालों से बचिए। ये आपको अच्छा भी है, ऐसा नहीं, हर चीज के 2 है मानिए, है ना? ये अच्छे भी काम कर रहे हैं। आज अगर ये मोबाइल ना हो तो हम अपनी वाणी को नहीं फैला सकते। आज चर्चा यहाँ हो रही, जब कहीं भी हो रही है, जहां भी सुंदर साथ बैठे हुए हैं वो इस मोबाइल के द्वारा चर्चा सुन सकते हैं। ऐसे ऐसे भी स्थान है जहाँ पर बेचारे घर में इतने फंसे हुए सुंदर साथ नहीं निकल पाते, पर वो घर बैठ करके इसके द्वारा वाणी हो, चर्चा हो, बीतक हो, उसको सुन सकते हैं। इसके द्वारा आज पूरी वाणी, आप कहीं भी जाओ, पूरी वाणी आपके अंदर, मोबाइल के अंदर, आप इसको पढ़ सकते हो। आपका दिल चाहता है कि हम वाणी का संगीत सुने, भजन सुने, जो भी सुने, आप सुन सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको हर बार रात को सोते हुए भी सुनाने में रखेंगे तो इनकी जो वेव्स हैं हमारे दिमाग तक ऐसे आएंगी, एक दिन हमारा दिमाग खाली हो जाएगा, इस पर नुकसान हो सकता है। तो ये बाजे बजावनहार, ये हमारी सुरता को अपने अंदर लगा करके रखेंगे। ये दरजाल है, समझ लीजिए। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के। आज क्या है? पढ़ाई इतनी ज्यादा है, जिसको भी देख लीजिए पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। किसी को कहो कि वाणी पढ़ते हो, कहाँ टाइम मिलता है? और अगर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो कितने कितने घंटे की पढ़ेंगे? 15 घंटे, 16 घंटे। IAS ऑफिसर जो बनते हैं ना, सारा सारा दिन 4 घंटे ही सोते हैं वो, तब कहीं जाकर के पेपर देते हैं और वो ऑफिसर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं। तो ये कहा गया है, ये तीसरे पढ़ने वाले इल्म के चौथे जादूगर होशियार। जादूगर होशियार क्यों? आज सबका ईमान लूटने के लिए कौन है जादूगर? जहां भी देखिए चमत्कार दिखाने वाले दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे निर्मल बाबा जी का आपने सुना था। निर्मल बाबा जी क्या कहते हैं? आप अपने पर्स में काला पर्स रखिए, गोलगप्पे खा लीजिए, आप जाकर के ये शर्ट पहन लीजिए, आप ये कर लीजिए, और उसको मिलने के लिए पैसे देने पड़ते थे, टिकटें लेनी पड़ती थी। तब कहीं जाकर के ऐसे बाबाओं का आपको दर्शन होता था, और उसमें भी आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और वो अब देखिए बगेश्वर बाबा और निकल आए। बगेश्वर बाबा कैसे? देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था, ये सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों के द्वारा आप मन की बात को जान सकते हैं। आपकी बहुत से ऐसे भी लोग हैं, एक एक बात आपके अंदर बैठ जाएगी आकर के, जैसे कि मैंने बताया था, जीवों को इस तरह से उनको अपने बस में कर लेते हैं और अपना काम करवाते हैं, और लोग पागल हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान सुनने वाले कौन? कोई नहीं। ब्रह्म सुनाने वाला पहले नहीं मिलता। यज्ञवल्क्य ने नचिकेता से कहा, नचिकेता, उन्होंने कहा दुनिया में सच क्या है? कहने लगे एक तो सच ये है कि आज दिन तक आपको पहले तो ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला कोई मिलेगा नहीं। मान लीजिए ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला मिल भी गया तो सुनने वाला नहीं। कौन सुनना चाहता ब्रह्म ज्ञान? यदि कहीं पर अच्छा नाच गाना हो, कभी अभी कह दो कि यहाँ पर फलाना वो हीरो आ रहा है
तो देखिए भीड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आज वहां पर बहुत अच्छा निरत होने वाला है तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। राम ज्ञान सुनने के लिए कितने लोग आएंगे। राम ज्ञान सुनना कौन चाहता है। इसीलिए कह रहे ये जादूगरों की इतनी कला है कि सारे दजाल उनके अंदर दजाल का रूप है, समझ लीजिए। ये उसने अपनी फौज तैयार कर ली। फिर क्या है, कह रहे जहां कहूं पावे मोमिन खींची अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक बड़ी चीज है। जहां परम धाम के मोमिन है वो खींचना पूरी तरह चाहेगा। दजाल अपनी फौज लगा देगा पीछे कि इनके ईमान को मैं समाप्त कर दूं, पर मोमिन जो है इनमें कभी भी डूबेगी, इस तरफ कभी नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी खेस कबीला कुटुंब सब दजाल को लश्कर, वाणी कह रही है। जोगलदास महाराज जी भी बड़ी अपनी 9 हरफों में कहते हैं, ना तुम किसी की पत्नी हो, ना आप किसी की बहन हो, ना आप किसी की माँ हो, ना आप किसी की दरानी हो, ना नानी हो, ना दादी हो, आप कौन हो? परम धाम की अम्मा। जिस दिन आपने ये भाव ले लिया तो मैं आपको ये पूरा दावा लेता हूँ कि आप परम धाम के मोमिन हो, आपको राज्य का दर्शन होगा। लेकिन ऐसी स्थिति कहाँ बनती है? कोई नहीं बनाता। ये कह रहे ये सब दजाल को लश्कर, ये खेस कबीला संबंधी झूठा खेल कबीले झूठे झूठे झूठा बोले, झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, सुख दुख इनमें झूठी चर्चा हुआ झूठे को। अब कह रहे कि मैं जागृत बुद्धि क्या करेगी, इन सबके बंधनों से छुटा करके उनकी सुरता को धाम धनी के चरणों में पहुंचा दिया। आपके ऊपर निगहबानी के लिए कौन है? जबराइल फरिश्ता हर पल जो आपके ऊपर रहता है। असराफिल जबराइल भेज दे अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासल बंदों। अब ये दजाल क्या चाहता है कि मैं अपने इन ये मोमिन जो हैं, जो धनी की तरफ लग चुके, पारब्रह्म की तरफ लग चुके, इनके लिए लड़ने के लिए जब 12 मोमिन तैयार हुए, 12 मोमिन, तो ये भी लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गया। कहाँ बैठा जा करके? राय दरबारी शेख इस्लाम के बैठ गया, शेख निजाम के बैठ गया, रजवी खान के बैठ गया, आकिल खान के बैठ गया, सिद्दीक रात के अंदर बैठ गया जाकर के। इन्होंने किस तरह से ईमान लूटा राजा का, औरंगजेब बादशाह का, उनके अंदर जाकर के बैठ गया दजाल, और औरंगजेब को मिलने ही नहीं दिया। सिद्दीक रात के अंदर जाकर के बैठ गया, पर आपका कुछ बिगड़ा तो नहीं, बैठा जरूर, क्योंकि मोमिन जो है इन सब से हट जाते हैं, उनको ये समझ लग जाती है कि ये कौन है? दज्जाल है। 12 मोमिन भले ही अपनी उनके ऊपर दज्जाल ने पूरी तरह से हमला बोलना चाहा, लेकिन 12 मोमिनों को थोड़ी मार जरूर पड़ेगी, ये कह सकते, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं। औरंगजेब बादशाह के दरबार में यदि कोई पहुंच जाता था तो क्या वापस लौटा था? पर आपको तो मैंने कितने प्यार से वापस बुला लिया। आपके लिए वसीयतनामे भी है। जसवंत सिंह को जब पैगाम देने के लिए गोवर्धन दास जी जाते हैं, उसने पैगाम नहीं माना। अल्लाह ताला के द्वारा किस तरह से उसकी समाप्ति हुई। अजूज मजूज अपना शाहपुर बोड़िया में भी अजूज मजूज ने अपना पूरा अटैक किया, हमला किया। गरीबदास जी जिसमें फंस गए, लेकिन उनका भी कुछ मौत बिगाड़ सकी नहीं। आप कहते हैं कि ये सबके ऊपर बस बसा करता है, अपना छाती पर खून पीता है, पर सुंदर साथ जी ये दज्जाल आपका कुछ भी बिगाड़ सका नहीं। उदयपुर में जब आप पहुंचे, औरंगजेब बादशाह आपका क्या बिगाड़ता? उसको ही मैंने तख्त से नीचे गिरा दिया, उसको ही जहां भी जाता है वो हार करके वापिस आ रहा है। उदयपुर में जब आप पहुंचे, दज्जाल वहां पे बैठा था उदयपुर के अंदर। पंडित जो है कैसे अपने दज्जाल का रूप बंद करके आए, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ सके? वो भी नहीं बिगाड़ सके। किस तरह से ताल पर उदयपुर की ताल में आपको भले ही आपको फकीरी वेश धारण करना पड़ा, लेकिन ये भी आपके ऊपर मेहर थी।
ताकि आपको परम धाम के सुख लेने दें। अब कैसे आप उदयपुर से आप निकल आए सुंदर साथ जी, 12 मोमिन, सारे मोमिन जितने भी निकल गए, बाद में उनके ऊपर अटैक हुआ ना, आपको वहां से बचा लिया गया। उज्जैनपुर से कैसे आप वहां पहुंचे? बुढ़ानपुर से आप अकोट में आ गए। अब कह रहे हैं कि मैंने आपको दिया दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गलत, पढ़ो मेरे कलाम को भागे तुम्हारी। दई तुम्हें मैं कुलजम, मैंने आपको क्या वाणी दी है? कुलजम वाणी। कुलजम का अर्थ क्या होता है? कभी किसी को पता है कुलजम का अर्थ क्या होता है? कुलजम का अर्थ होता है गहरा, गहराई, और उसमें भी लाल रंग। कुलजम का कुछ लोग सुनते साथ सोचते हैं कि पूरे जितने भी ग्रंथ हैं उनको ग्रंथों का सार इस वाणी में है, इसलिए इसको कुलजम कहते हैं। जैसे कि कुलजम नदी है, नदी, कुलजम नदी, उसमें से सुंदर साथ को किस तरह से बचा लिया गया। हैरून और फैरून का आगे किस्सा आएगा, आगे अभी चलेंगे हम हैरून और फैरून में। कहते कि इनको मैंने दुनिया वालों को तो उसमें डुबो दिया, लेकिन आपको मैंने इस नदी के द्वारा पार कर दिया, क्योंकि परम धाम के मोमिन, उसका अर्थ होता है लाल, प्रेम। सुंदर साथ को मैंने प्रेम में डुबो दिया। जब सुंदर साथ अपने अक्षरादीप के प्रेम में डूब गए तो उनकी सुरता परम धाम में पहुंच गई। प्रेम का रंग उन पर चढ़ गया, पर दुनिया वालों के ऊपर प्रेम का रंग चढ़ ही नहीं सकता। चाहे कितना भी उनको कोशिश कर लो, वो प्रेम में नहीं आ सकते। वो दुनिया की तरह तालियां मार लेंगे, नाच लेंगे, लेकिन ध्यान में वो कभी भी डूब सकते नहीं। लेकिन परम धाम के आप मोमिन हो, मैंने ये तुम्हें तारतम वाणी दी है, इसको वाणी कह सकते हो, बेशक इलम कह सकते हो, कुलजम कह सकते हो, लेकिन इसको तारतम सागर नहीं कह सकते। पर ये हमारी वाणी हम बोलते हैं, जो कुलजम स्वरूप को बड़े चित्र ले आए है ना, बोलते हैं सब कुछ हम। ये वाणी है जो हम सबकी आत्माओं को सीधा ही परम धाम के साथ संबंध जोड़ती है, उसके धाम में घुमाती है, उनके स्वरूप की पहचान करा करके लीला में डुबो देती है। कहते हैं महामती कहे मोमनो शुक्राना लाओ बजाए, दजाल से लड़ाई क्यों कर रही बजाए। आप अपने सुंदर साथ जी धाम धनी का शुक्राना बजाओ। आपने कैसे दजाल के साथ लड़ाई की? दजाल ने आपके ऊपर अटैक करना चाहा, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हमें हर पल जैसा भी हो अपने धामधनी का शुक्राना बजाना चाहिए। शिव जी से आप बुढ़ानपुर में जा पहुंचे, अब सोचते हैं कि जितने बड़े बड़े काजी हैं, काजियों के पास भेजते हैं, रुके लिख करके, पत्र लिख करके, फतेहुल्लाह का भी भेजते हैं, हिदायतुल्लाह को भी भेजते हैं। और काजी जो था इस्लाम, शेख इस्लाम, वहीं पर ही बुढ़ानपुर के पास ही आया हुआ था। खुलदाबाद जिसे कहा गया, औरंगाबाद के पास ही ये उनकी सैनिक छावनी थी, राजधानी बनाई हुई थी। अब जब वहां जाकर के मिलते हैं लालदास जी उनको और नूर मोहम्मद, दो सुंदर साथ हैं, वो कहते अरे आज कैसे आना हुआ, बहुत समय के बाद दिखाई दिए, पर अभी तो मैं आपसे नहीं बात कर सकता, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, मैं फिर कल को मिलूँ। फिर से लालदास जी और नूर मोहम्मद उनसे मिलने के लिए जाते। अब जाकर के बात करती हैं कुरान के द्वारा, पर उसके दिल में क्या बैठा हुआ था? दुश्मन, दजाल बैठा हुआ था, उसका दिल फिर गया। अब कहता कि ये किताब कौन सी लेकर के आप आ गए हो? ये किताब जो है आपकी अपनी बनाई है। उन्होंने कहा कैसी बातें आप कर रहे हो? कह रहे जो भी आप बात करते हो वो तो सारी इस किताब में पहले से ही लिखी हुई है। तब उसके दिल में ऐसा दजाल बैठा करके किताब लालदास जी से छीन ले लेते हैं और अपने खादिम को दे देते हैं और कहते हैं अब आप बात करो। पहले तो किताब से बात हो रही थी, पर जैसे उसने कहा कि अब किताब से नहीं, हम आपस में बात, लालदास जी को भी अंदर शक हो गया कि इसके अंदर दजाल आकर के बैठ चुका। क्योंकि जब कहते हैं कि तीर झुकता है तो समझ लीजिए कि अब
कुछ ना कुछ होने वाला है। ज्यादा ही कोई झुक जाए, अभी गुस्से में था तो एक जब झुक जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ उसके अंदर दजाल बैठ चुका है। जैसा कि एक बार एक औरत थी, पहाड़ी के ऊपर से जा रही थी, पीछे से आ गया घोड़े वाला, उसके पास एक गठरी पकड़ी हुई थी। उसने कहा कि भैया जरा ये गठरी आगे तक पहुंचा देना, रख देना, मैं ले लूंगी। कह रहा मैं क्यों तुम्हारी गठरी उठाऊं। थोड़ी देर बाद उसके मन में क्या है, अरे गठरी ले लेनी चाहिए, बुढ़िया कहाँ पहुंच पाएगी, मैं तो गठरी लेकर के चली जाऊंगी। मन में क्या आ गया उसके, दजाला। फिर वापस आई और बुढ़िया भी क्या सोचने लगी, अरे यदि मैं गठरी दे देती थी लेके चला जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो फिर से आया, ले कहने लगा माता जी लाओ गठरी दे दो, मैं रख दूंगा। कहती ना भाई मैं आपको नहीं देती। कहती क्यों, अभी तो तुम कह रही थी। कहती जिसने तुझे मना, जिसने कहा है ना ले ले, उसने मुझे भी मना कर दिया, नहीं देती। कहने का मतलब क्या है कि दजाल किसी के अंदर बैठ गया, अब वो झुक गया, पता चल गया कि ये झुक के कह रहा है कि दे दो मुझे, मैं रख दूंगा, तो इसका मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। जब झुक झुक करके काजी ने बात की तो इन्होंने देख लिया कि अब यहाँ रुकना व्यर्थ है। अब इसके, क्योंकि उन्होंने मन में सोच लिया कि इनको मुझे लालदास जी को समाप्त ही कर देना। और शिव जी साहब का भी संदेश नारायण दास के द्वारा आ जाता है कि वहां तुमने पानी भी नहीं पीना और वहां से चल दो। अब ये कौन, अक्षाती धामनी अपने लोगों को जो पैगाम दे करके अपने सिर पर कफन बांध करके जा रहे हैं, उनकी रक्षा करना भी तो उनका काम है ना। अब ऐसे ही मुफ्ती अब्दुल रहमान थी, उनके पास जाते हैं, वो कहता कि मेरे पास एक किताब है इख्तिलाफ, उसमें जो आप तरीके बताए हैं वो तो नहीं मिली। तब उन्होंने कहा आप निकाल लो किताब, हम आपको बताते हैं कि क़यामत आ चुकी है। क़यामत की बात सुन करके तो ये मुसलमान लोग सोचते हैं, डर जाते हैं कि क़यामत आने का मतलब कि संसार का खत्म हो जाए। उन्होंने एक एक बात क़यामत की सारी ही उनको समझाई, पर कहते हैं ना जिसके अंकुर में सुख ना लिखा हो वो क्या कर सकता। अब वहां से चलते हैं आगे, बुरहानपुर से अब सुंदर साथ अकोट की तरफ चलते। अकोट में 4 महीने तक रहते, फतेहुल्लाह इस्लाम सबके तरफ पत्र लिख करके श्री जी साहब अपना काम करते कि मुझे इनको संदेश देना है। कल को यही जिस दिन हश्र दिन का न्याय का दिन होगा, ये ना कहें कि इन्होंने तो हमें पैगाम ही नहीं दिया। उनको बताया कि हम अगर आप मान जाते हो, औरंगजेब बादशाह तक अपना संदेश दे देते हो, तो हमारे हिंदुओं के लाखों कबीले आपके इस इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कहा कि मुसलमान बन जाएंगे। कौन से मुसलमान बनना, परम धाम के मोमिन जो शरीयत तरीकत की बंदगी नहीं, रोजा नमाज कलमा हज ये सब नहीं करते, ज़कात नहीं करते, बल्कि क्या है उनका रोजा क्या है, अपने प्रीतम के लिए सब कुछ समर्पित कर देना, अपना वार देना, पल पल अपने प्रीतम को याद करना। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए 5 बार नमाज पढ़ ली, मोमनों का तो हर पल का नमाज है। कलमा वास्तव है, कलमा पढ़ना ये नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया, नहीं, ला को छोड़ दिया, शर को छोड़ दिया, योग माया को भी छोड़ करके मोमिन जो जब करे जो पीठ देवे तो वो दोनों जहां को पीठ दे देते। इस तरह से सारी बात किया जाता है, करते हैं। उनको कहते हैं कि देखो बाइबल के अंदर भी परम धाम की संकेतिक निशानियां लिखी हुई, गिरोह इसराइल की जो जमात है वो आएगी, क़यामत के निशानों को भी बताते हैं। पर जिसके अंकुर में सुख नहीं था वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जब अकोट में है तो अव्वल खान जो कि उदयपुर का मिलाप था और औरंगाबाद में भी मिल चुका था, उनसे बातचीत हो चुकी थी, उसका दिल घर में नहीं लगता। वो सोचता है कि मैं शिव जी के चरणों के बिना नहीं रह सकता। अब वहां से चल करके आ जाता है शिव जी साहब के पास। शिव जी साहब कहते देखो मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर परम धाम की आत्मा है, तुम परम धाम यहाँ हमारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं जहाँ धाम धनी ने दिल में ले लिया है ना झंडा लगाने का,
हम वहां पहुंचेंगे, जल्दी तुम्हें संदेश देंगे, तुम 4 दिन अपने भाइयों के पास जाकर के रहो और फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब वहां से चलते हैं। वहां पर एक था परगने बराड़ का गुमास्ता, जो कि कबीर का भक्त था, कबीर की साखियां गाया करता था। कबीर जी की श्री साहब ने जब चर्चा की, 3 गुरन की भक्ति में डूब हुआ संसार, एक ऐसे पार निजनाम बिना क्यों पावही, मतलब 3 गुरन की भक्ति में डूब हुआ संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। सत नाम निज औषधि, सतगुरु दे बताए, औषधि खाए अरुपथ रहे ताकि वेद न जाए। उनको बताते कि 4 लोग हैं, अनामी है, अगम है, अलख है, सतलोक है, और सतलोक की कबीर जी। और कबीर जी भी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे कि मेरा साहिब कोई और है, मैं तो साहिब नहीं, मैं साहिब नहीं हूँ, साहिब कोई और है। जब इस तरह से चर्चा करते हैं तो जो परगने बराड़ का जो गुमास्ता था, एक काम करने वाला, अब उसकी सुरता शरीर की तरफ से हट गई और बका में पहुंच गई, जो माया के ब्रह्मांड में लग गई। अब वो कहते हैं कि जैसे जुलाहा है ना, वो क्या करता है, करथा चलाता है, इधर 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 चलाता रहता है, जैसे कहते हैं ना ताना बाना बोलना, ताना बाना बोलता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, बार बार क्या कहता है, आप ही लायो, आप ही जाओगे, आप ही लायो, आप ही जाओगे। श्री साहब के पीछे पीछे घर जाता है, खाना भी नहीं खाता, फिर चला आता है। एक दिन श्री साहब प्रातः काल उठ करके नदी के पार वहां गए होते हैं नहाने की तैयारी के लिए। अब ये पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चला जाता है, सामने नदी आ गई, उसको पता ही नहीं। नदी में उसकी सिर्फ जब अंदर चला जाता है पाग ही पाग दिखती है। तो शिवजी साहब ने देखा, अरे वो परगने बराड़ का जो है वो पंडित ब्राह्मण, वो तो पानी में डूबता जा रहा है। तब सब सुंदर साथियों को भेजा जाता है, उनको निकाला जाता है, कपड़े सुखाए जाते हैं और उसको अपने शरीर की सूझी दी। शिवजी साहब ने उसकी सुरता को वापस लौटाना चाहा, लेकिन जिसकी सुरता जहाँ लग गई, कहा जाता है उनके भाइयों को बुलाया गया, पूछा गया क्या भोजन किया, तो 3 दिन तक भोजन की कोई सुध नहीं, सबने बताया। डोली में बिठा करके उनको विदा कर दिया। ये है एक परगना गदबीर पंथी कबीर तक जिसकी पहुंच थी। वो उसने एक चर्चा सुनी ईश्वर अवध की, परम धाम की चर्चा सुनी, उसकी सुरता लग गई कुछ ही समय के लिए, है ना, कुछ ही समय चर्चा सुनी। और आज हम सब सुंदर सा कितने वर्षों से चर्चा सुनी, हमारी सुरता उतनी लगी, क्या हमारे अंदर प्रेम जागा, क्या हमारे दिल में वो भाव आया। वो हमें भी शर्मिंदा कर रहा है। अगर वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होता तो परमहंस अवस्था को कब का प्राप्त हो चुका होता। हमें कुछ सीखना चाहिए। उसका शरीर छूट गया, उसने परवाह नहीं की, पर वो प्रेम में डूब गया। हमें भी कुछ सीखना चाहिए सुंदर सा जी। अब शिव जी से वहां से चलते कापिस्तानी, कापिस्तानी से चलते हैं एलटपुर। एलटपुर में जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक था, कौन, जिसे कहा है परसा जी, किसान था एक परसा जी सुंदर सा। उसने कहा है शिव जी साहब, मेरे यहाँ पर ना जवारी बहुत हुई, आप नहीं जाओगे। अब वो रोज ही जवारी की कभी खिचड़ी बनाता है, कभी रोटियां बनाता है, कभी सेक के खिलाता है। कहता नहीं आज एक दिन और रुक जाओ, नहीं आज एक दिन और रुक जाओ। बड़े प्रेम से उनको रखते हैं। अब शिव जी से वहां से देवनगर से रामनगर पहुंच जाते। उनके पास एक घोड़ा था, सफेद घोड़ा। अब रास्ते में चलते हुए खाना कहाँ से बना, टोकड़ मांग मांग करके छोरी भर के, तहा मांगा टोका चलही छोरी भर लिया में। फिर से यहाँ टुकड़े मांगे। एक बात ही सुंदर सा, हम तो टुकड़ों को तो याद रखते हैं, पर जो उन्होंने तप किया, जो सुंदर साथ ने, वो हम सब भूल जाते हैं। साज फकीरी का पहना हुआ है। वहां पर चलते हैं जब, वहां पर अचानक ही बहुत सुंदर सा जागृत होते, लेकिन
वहां पर भी एक महामारी फैल जाती है। जब एक बीमारी फैल जाती है तो क्या होता है, एक सुंदर साथ चलता है, दूसरा तैयार, दूसरा चलता है, तीसरा तैयार, तीसरा चलता है। शिव जी साहब स्वयं अपने कंधे पर बिठा करके, स्वयं कंधे पर उठा करके लेकर के जाते हैं। उनको कोई सूतक नहीं लगता। हमारे सुंदर साथ को तो घर में बच्चा हो गया तो सूतक लग गया, को मौत हो गई तो सूतक लग गया। 13 दिन का सूतक है, राज्य को भोग नहीं लगाना, खुद खा लेना है लेकिन भोग नहीं लगाना, वाणी नहीं पढ़नी, पाठ नहीं रखना। क्यों? क्योंकि सूतक लग गया। बच्चा कहाँ हुआ परिवारों में और सूतक कहाँ लग जाता है। वो शिव जी साहिब हैं, किस तरह से सेवा करते हैं। अब ये वहां पर क्या होता है, एक अकोट का चौधरी, उसने चर्चा सुनी और कहा कि हे शिव जी साहब आप हमारे घर आए। हरि सिंह था, हरि सिंह को पहचान कराई थी सुजान सिंह ने। हरि सिंह जब आ जाता है, शिव जी साहब कहते ठीक है। उन्होंने कहा आप हमारे घर आइए, या भोजन है? कहने लगे ठीक है हम आऊंगे। इतनी सेवा करता है, ऊपरा ऊपर सब तक लगा करके तरह तरह की भोजन, मिठाइयाँ, मेवे, अथाने, बहुत सेवा। शिव जी साहब उसकी सेवा पर इतना खुश हो जाते हैं, क्या कहते हैं कि अगर आज ये कहेगा ना कि मैं इसको परम धाम दिखा दूं तो मैं परम धाम दिखा दूं। पर वो क्या कहता है, ऊपर कहता है शिव जी साहब अटारी पर चलो मेरे साथ बैठी। क्या कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ माया से। क्या हुआ दुख? मेरा एक मुकदमा चल रहा है, अगर आज मैं जीत जाऊं तो मैं आपको मान जाऊं। शिव जी साहब ने कहा ठीक है, तेरी किस्मत में राष्ट्रपति के पास जाओ, कहो कि हम मुझे चाय पिला दीजिए। वो कहेंगे पागल कहां से आ गए। राष्ट्रपति के पास जाकर के हम क्या मांग रहे हैं? टॉफी मांग रहे हैं, चाय मांग रहे हैं। हम राज्य के पास जाकर के क्या क्या मांगते हैं? दुनिया की चीज। हमारे जैसा भिखारी दुनिया में नहीं। हमें क्या मांगना चाहिए सुंदर साथ जी? कभी नहीं सोचा हमारे राज्य क्या है और हम क्या मांग रहे हैं उनसे। इसी तरह से एक बार बड़े महाराज जी, बनारसा बहन जी थी, बहुत मशहूर है वहां की, वो कहने लगी सुंदर साथ कितने आपसे मांगते हैं, महाराज जी परम धाम दिखा दो ना, दिखा दो ना। महाराज जी कहते देख बनारसा कोई नहीं मांगने वाला। कहते नहीं, सुंदर साथ की इच्छा है आज। कहते अच्छा तेरी मर्जी, लाइन लगवा दो। सबको कहा कि आज महाराज जी बहुत खुश हैं, आज जो मांगोगे देंगे। लाइनें लग गई। कोई क्या कह रहा है, मेरी बहू को लड़ाई करती है। कोई क्या कह रहा है, मेरी भैंस दूध नहीं देती। कोई क्या कह रहा है, मेरी बेटा नहीं हुआ। कोई कह रहा है मेरी बेटी की नौकरी। कोई एक सुंदर साथ नहीं आया जिसने कहा हो कि महाराज जी मुझे परम नाम दीजिए, मेरी निस्बत को जगा दो। महाराज जी ने कहा देखो नासी, ये दुनिया वाले हैं ना, ये दुनिया की चीज मांगेंगे, ये कभी भी परम धाम को नहीं मानने वाले। हमें भी कुछ सीखना है सुंदर साथ जी। अब उसका मुकदमा चल रहा था, हो सकता है उसको फांसी भी हो सकती थी, लेकिन महाराज जी का हुक्म हुआ और वो जीत गया। अब देखा देखी चल पड़ी। एक किशोरी सिंह थे, उसने भी बुला लिया, पर जिसका जितना अंकुर है उसको उतना ही मिलेगा। भले इसने बहुत सेवा की। एक दासी भी थी, आसाराम भी थे, एक कबीर जी थे। इस तरह से बहुत सुंदर साथ आए और अजूज मजूज की भी बात लिखी हुई है। अब वहां पर इतनी जागरी होने लगी। यहाँ पर श्याम बाई की बेटी है लाल बाई, चिंतामणि जी श्याम बाई। बहुत से ऐसे सुंदर साथ थे जिनका क्या हुआ, धाम करो। अब इतनी जागरी जब होने लगी तो औरंगजेब बादशाह को पता चला। उसने पुरदल खान को कहा कि तुम इन वैरागियों को पकड़ के लाओ। वैरागियों ने अपना सेनापति था शेख भिखारी दास, उनको कहा जाओ और पकड़ करके खुल लिया। अब संदेश आ गया वहां के राजा के पास कि राजा जी आप ऐसा कीजिए, आपके यहाँ जो वैरागी हैं इनको पकड़ करके हमें दे दीजिए। उन्होंने संदेश भेजा
उन्होंने कहा आप चिंता मत करो राजा, हम अपने आप बात कर लेंगे। फिर दूसरी बार संदेश भेजा कि आप यहाँ से थोड़े समय के लिए चले जाएं, क्योंकि यदि आप पकड़े जाते हो तो हमारी बदनामी तो हमारी होगी कि राजा अपने वैरागियों की रक्षा नहीं कर पाए, साधुओं की रक्षा नहीं कर पाया। आप कृपा करके 7-10-20 कोस चले जाइए, जब फिर चले रहेंगे आप आ जाना। और उन्होंने कहा देखो आप चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा हम अपने आप निपटेंगे, आप चिंता नहीं करें। कहने लगे कि हमारे पास ऐसी हथियार सामान नहीं है कि हम इनकी फौज कर इतना कर सके, उनकी सेवा कर सके। पर जब देखा कि ये नहीं माने तो तब उन्होंने कहा ठीक है। उस समय पुरदल खान जो था उसने भेज दिया शेख हिदर को, गरीबदास भिखारीदास जी को, त्यागी रघुदास, अब्दुल रहमान। अब जब उन्होंने कहा कि हमें कहाँ है स्वामी कृष्णदास जी, लिखा हुआ है, ये बात राजा सुन के भेज दी कोतवाल, तुम कहो जय स्वामी कृष्णदास। ऐसा उन्होंने यहाँ पर भी क्या नाम रखा है, यहाँ पर तीसरी बार आया है स्वामी कृष्णदास। तब सुवंशराय जी को भी भेजा जाता है कि आप समझाइए। कहते देखो हमने हर तरह से उनको समझा दिया लेकिन वो समझते नहीं। अब जब आगे वहां पर शेख हिदर, उन्होंने कहा बताओ कि वो वैरागी का, कहते सामने केत की नदी के पार चले जाइए, आप जाकर के पकड़ लीजिए। अब कहा कि राजा जी इतना बड़ा राजपूत राजा है, ये तो मर मिट सकता है, लेकिन ये कैसे कह रहा है कि आप जाकर के पकड़ो, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। पहले हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि राजा जो है वो बात को, अच्छे जो राजा होते हैं बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, फिर वो उसका फैसला लेते हैं कि क्या फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा पहले जाकर के जानकारी, कहते शेख इधर कहने लगा कि मैं नहीं जाता, पहले आप हिंदू हो, आप जाकर के पता। अब भिखारी दास जी आते हैं। अब शेरी साहब बैठे हैं, चर्चा हो रही है। भिखारी दास जी आए, राजी देख लिया अंदर से, ये तो परमधाम की आदमी है, मुझे पकड़ने के लिए आई है। वैसे आकर के प्रणाम करके बैठ जाते हैं, बैठ करके वहां चर्चा प्रारंभ होती है। भिखारी दास जी 3 दिन 3 रात तक भागवत के 40 प्रश्न, वेदांत के प्रश्न, कुरान के साथ क़यामत के निशान, पूरी तरीके मिला करके, कैसे धर्म ग्रंथों में मुझे विजयवनत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा गया, तो कुरान में मुझे इमाम मेहदी कहा गया। सारी पहचान कर ली, ये इमाम मेहदी का आना कौन सी तारीख में लिखा है। 11वीं सदी में, 10वीं में रूह अल्लाह आएगी, 11वीं में इमाम मेहदी आएंगे, 12वीं में वाणी का अवतरण हो जाएगा, उसके बाद कैसे क़यामत करने वाला सारा वाणी का अवतरण हो जाएगा। सारी बातें एक एक करके सुना, जो ये हकीकत और मार्फत के सारे भेद खुल गए जब, तो ये वापिस आए। शेख हिदर को आकर के सारी बात सुनाई। शेख हिदर को कुरान की बातें खुलने लगी, सारी बातें बताई। शेख हिदर कहने लगा ये मेरा भिखारी दास, जिसको कुरान की एक बात दी जाए, ये कुरान के भेद सारे खोलने लगा। तो वहां उनके इस पास दूसरे रघुदास जी भी थे और अब्दुल रहमान भी था, उसने सारी बात बता दी कि यहाँ जो बात की जा रही है ये बिल्कुल सही कही जा रही, गलत नहीं कही जा रही। अब शेख हिदर भी उसी समय तैयार हो गया, संदेश भेज दिया कि मैं भी आ रहा हूँ। शेख हिदर जैसे बैठा था, उसने ये नहीं सोचा मुझे राजसी वस्त्र पहनने हैं, मुझे पूरी पाग तैयार करनी है, तब मैं जाऊंगा। बैठा और शिव जी की साहब के सामने पहुंच गया। वहां जाकर के प्रणाम किया, और अब पहचान तो उसकी भी होगी कि ये भी परमधाम की आदमी है। चर्चा सुनी उसने, उसकी आत्मिक नजर खुल गई, उसने पहचान लिया ये मुसलमान है। तो वो कहने लगे ये तो मेरे इमाम मेहदी साहब है, ये जिसका आना पहले से कुरान में लिखा हुआ है वो तो आ चुके हैं। पूरी जब उसको ईमान आ गया तो वहां पर कुछ बेदड़े के मुसलमान थे, बेदड़े के मुसलमान, उन्होंने सोचा कि हमें भी कुछ, हमारे पुरदल खान खुश हो जाएगा, वो भी आ गए।
आकर के उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि हे भक्त, एक भक्तराज, आप कैसे हिंदू हो? आपने माला पहन रखी है, टीका लगा रखा है, आपने कंठ भी पहन रखी है, वैरागी भेष धारण कर रखे, आप हो हिंदू और हमारी कुरान को क्यों पढ़ रहे हो? कुरान तो को नापाक कर रहे हो, आप हमारे धर्म के सिद्धांतों को भ्रष्ट कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। बहुत तेज आवाज में बोलने लगी तो वहां पर कौन बैठे थे? शेख खिदर खुद था। शेख खिदर भी अकेला तो थे, उनके सैनिकों के चारों तरफ थे। उन्होंने कहा कि इनको दजालों को मार मार करके यहाँ से भगा दो। शेख खिदर वो तो सोचे थे कि हम इनकी जब सहायता करेंगे तो शेख खिदर हमें इनाम देगा, पर जहाँ तो उल्टी बात होगी। अब वहां से उनको गुस्सा जगह लिखा, तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठाए देव मुड़दक, देव धक्के इनको करने लगा हरकत। ये हमारी चर्चा में हक के बीच में दजाल का रूप बन करके आ गए, इनको धक्के मुंह धक्का लगा के यहाँ से निकाल दो। कहते काला मुंह लेकर के दजाल उस मजलिस से वो निकले और दूसरे दिन वही जो शेख की तरह जाकर के वहां राजा मिलते हैं, राजा को मिलता है। कहता है राजा तुम्हें हैफ है, तुम्हें हैफ का मतलब है कि तुम इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े अक्षराधीश, वो इमाम मेहदी तुम्हारे घर में आए, तुम उनको पहचानेंगे, तुम कभी मिलने भी नहीं गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है, मैंने धिक्कार है तुम्हें। अब उनके जो पंडित लोग थे पहले ही उनको कहा था कि देखो जो भी कोई जाता है वहां पर, कोई कहता है कि ये कौन है? इमाम मेहदी। हिंदू जाते हैं तो इमाम मेहदी कहते हैं, और मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान जो है वो इमाम मेहदी कहते हैं, और हिंदू क्या कहते हैं? ये बहुत निष्कलंक स्वरूप है, इनके पास क्या है? एक बुर्की है। जो भी जाता है पीछे खड़े रहते हैं इनके मोमिन, ये सिर पर क्या डाल देते हैं? बुर्की डाल देते हैं। तुम किसी हालत में भी इनके पास नहीं जाना। अब ये भी बेचारा क्या कर सकते हैं? उनके पंडितों ने, ब्राह्मणों ने ऐसा भटका दिया। अब सोचा कि बुलाना तो मुझे पड़ेगा, जा करके श्री साहब को बुला करके लेकर के आता है। लेकिन दूर खड़ा बाग में पूरी तैयारी, जमात भी कोई छोटी मोटी नहीं, 3-4 हजार की जमात तो करती हो ही चुकी 4 हजार। अब दूर खड़ा हो जाता है, चर्चा सुनता ही नहीं। जिसके कान मड़े हो ना, कोई चर्चा को नहीं सुन सकता। उनके अंदर दजाल बैठ जाएगा, वहां चर्चा सुनने नहीं जाना, वहां चर्चा सुनने नहीं जाना। शिवजी साहब कहते इनके पास क्या है? बुर्की है, बुर्की डाल दो। वो सोचता है कि अगर मैं झुकूंगा, प्रणाम करूंगा तो ये मेरे सिर पर क्या डाल देंगे? बुर्की। संदेश कोई बुर्की होती? यदि किसी को वाणी के द्वारा सत्य पहचान करा दी जाए, जो भी सत्य को जान जाएगा पारब्रह्म की पहचान कर लेगा। क्योंकि ये वाणी क्या है? हमारा एक बुर्की, काला इलम भी लोग कहते हैं, क्योंकि अक्षर कौन से? काले ही तो है। मधु सागर हमारा तो काला ही सागर है ना। ये वाणी ही हमारा ऐसा इलम का सागर है जो अंदर के भ्रांतियों को समाप्त कर देता है, जो संशय को समाप्त करके बेशक कर देता है, उसको परमात्मा की पहचान हो जाती है। तो उसके सिर पर इलम बुर्की तो डल ही जाएगी ना। वो क्यों देवी देवताओं को मानेगा? क्यों देवी देवताओं के चरणों में जाकर के झुकेगा? क्योंकि गंगा में जाकर के, क्यों जमुना में जाकर के पानी में नहाएगा? वो सोचेगा कि मुझे कौन सी जमुना जी में नहाना है, परमधाम के बखान जमुना जी में, मुझे उस इलम के सागर में, मुझे 8 सागरों का रस लेना है, मुझे इस संसार की जानना नहीं। इस तरह से राजा बदकिस्मत था। अब यहाँ से वो चलेंगे शिवजी से, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि अब ये हमें रहना नहीं, क्योंकि राजा ने जबरदस्ती उनको कहा कि आपको यहाँ से चले जाना है। भिखारी दास जो है शिवजी साहब के पास जाते, कहते कि हम जाना चाह रहे हैं, तो आपको आप बताइए हम राजा को क्या कहें, राजा को क्या लिखें? शेख खिदर भी कहता क्या लिखें? कहते आपने जो देखा, आपने जो जाना, मैं क्यों आपको लिखूंगी मैं कौन हूं? आपका जो दिल गवाही दे आप वही काम कीजिए, वही पत्र औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचा दीजिए।
उन्होंने वो पत्र लिख करके शेख भिखारी दास गया, शेख खिदर को छोड़ करके आ गया और खुद अपने परिवार को ले आया और आ करके उसने तारतम लेकर के सुंदर साथ में शामिल हो। और उस समय कहते ऐदी गुलाम मोहम्मद भी धमौनी से दौड़ाया। उसने सोचा कि मैं भी रक्षा करूंगा कुछ जा करके। अब जब वो आया तो शिजी से राजा ने उनको जबरदस्ती कहा कि अब यहाँ से चलिए, और उन्होंने देखा अब हमें यहाँ नहीं रहना। अब वो वहां से चलते हैं, देवगढ़ से चलेंगे किस तरफ? गढ़ा की तरफ। गढ़ा में पहुंचेंगे, क्योंकि अपने ही जैसे कि हिंदू लोग हैं, हिंदू जो हैं, अगर वो परमात्मा को जान जाते हैं, अपने ग्रंथों पर परमात्मा की पहचान कर लेते, तो हमारा देश कभी भी गुलाम नहीं है। मुसलमान जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। अब धमौनी का जो ऐदी गुलाम मोहम्मद है वो इसलिए आया कि शेख खिदर ने हमला बोला, मैं उनकी रक्षा करूं। लेकिन हमारे देश के जितने भी राजपूत राजा थे आपस में लड़ते रहे, जिसके कारण सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने जब 17 बार हमला किया तो एक कहते कि रूपवती नाम की एक देवदासी थी, वो पंडित का जो लड़का था उस पर मर मिट रहा था, उसकी सुंदरता के ऊपर पागल हो रहा था। उसने वो गुप्त रास्ता बता दिया और महमूद गजनवी वहां पर हजारों लाखों कितना करोड़ों का हीरा मोती सोना सब लेकर के कई कहते कि 7,000 ऊंटों पर लाद करके लेकर के गए। ये मुसलमान सहायता करते लेकिन हिंदू सहायता नहीं करते। अब ये 5 ऐदी किस तरह से जब बाग में शिजी से पहुंचते आकर के रोक लेते हैं। देवकरण जी जो है वहां पर अब मिलेंगे, देवकरण जी से मिलाप होगा। गड़े की कुछ बीतक है सुंदर जी, वो हम करेंगे कल। गड़े की बीतक जल्दी में नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इतना भी जल्दी नहीं है, क्योंकि गड़े की बीतक थोड़ी सी है। उसके बाद परसों क्या होगा? मिलाप। कल कहना मुझे, मेरे मुंह से कल है ना 4:30 बजे जैसे भी हमारी बीतक शुरू होगी, गड़े की बीतक करेंगे। गड़े के बाद भेंट होगी। छत्रसाल जी का मिलाप पद्मावतीपुरी धाम में, मौसानिया में पहले जाएंगे हम सब मिलकर। मौसानिया में तिदोनी दरवाजे पे जाएंगे। वहां पर किलकिला नदी पे कैसे शिजी से पहुंचेंगे? किलकिला नदी पर कौन उतरेगा? किलकिला नदी तीर पर उतरे परमहंस आए, दिन में सिरदार अक्षराती देख और अपना सुख। कैसे उनकी आरती उतारी जाएगी? आरती में पूर्ण भाव कैसे होगा? कैसे सुशीला अपनी साड़ी उतार करके उनका पावड़ा बिछाएंगी, लेकिन उनकी पावड़े को उल्टा दिया जाएगा। छत्रसाल जी अपनी पाग बिछाएंगे पर पाग पूरी छत्रसाल छत्ता पे उनको छत्ता बना दिया गया। एक छत्रसाल जी की जो शॉर्ट में उनका जीवन है, उनके माता पिता सलंधा के बारे में, चंपत राय के बारे में और औरंगजेब के साथ कैसे युद्ध हुआ, कैसे क्या क्या बात हुई उनकी जीवन के बारे में। पद्मावतीपुरी धाम का नाम पद्मावतीपुरी क्यों रखा गया, कैसे लक्ष्मी जी ने तपस्या की, गंगा ने कैसे तपस्या की, सब। और गड़ा को लानत क्यों लगी, गड़ा को लानत कैसे लगी और देवकरण जी के साथ बातचीत कैसे हुई, इन सब की चर्चा सुनेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। सम्मत 17 से 39 से, सम्मत 17 से 39 से, मास अगहन सुदी 10 में, मास अगहन सुदी 10 में, चले राम नगर से, चले राम नगर से, फिर आए 14
गड़े में, फिर आए 14 गड़े में, फिर आए 14 गड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, परम पूजनीय बेबी जी की 5 बार।